दोस्तों आज की वीडियो आपके पुरजोर असरार पर बनाई जा रही है। कमेंट्स में आपने इस रेसिपी के लिए पुरजोर फरमाइश की थी कि ये रेसिपी आपसे दोबारा शेयर की जाए। तो पेश खिदमत है वही जादुई रेसिपी जो एक दफ़ा पहले भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं और आप इसे बेतहाशा इज्जत भी बख्श चुके हैं। आपका मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। नाज़रीन का आज की रेसिपी में आपको वो तमाम फ़ायदे मिलने वाले हैं जो कि आपके मैदे के रिलेटेड जो मसाइल आपको दरपेश हैं, आपको कब्ज़ है, आपको बदहज़मी की शिकायत है, आपके मैदे में जलन रहती है, खाना खाने के बाद आपको ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, आपका मैदा जो है वो सूज जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, खाना खाने के बाद आपको खुश होना चाहिए, आप परेशान हो जाते हैं। तो आज आपकी इंशाल्लाह वो तमाम की तमाम चीज़ों का मदावा होने वाला है कि आज हम आपको दोबारा वही जादुई कहवा जो है वो बनाकर दिखाएंगे जिसमें अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा शामिल है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके मैदे के लिए इंतहाई अक्सीर हैं और न सिर्फ साइंस से ये प्रूवन है बल्कि अजवाइन का आपको जैसे पता है कि थाइमोल और कार्बाक्रोल इसके अंदर 2 बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं और ज़ीरा जो है वो उसका तो आपको कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ जैसा कि उसमें कितनी मिनरल्स होते हैं जो आपके मैदे के लिए और आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। और सौंफ के हवाले से तो आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि सौंफ जो है वो आपकी कब्ज़ के लिए, आपके मैदे के जो जलन है या खट्टी डकारें जो अगर आपको आ रही हैं तो उस सब के लिए इंतहाई कारआमद जो बीज है। सबसे पहले हम नाज़रीन काम ये करेंगे कि 2 कप कहवा बनाने के लिए हमने 2.5 कप जो है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 2.5 कप हमने पानी लेना है क्योंकि जो आधा कप पानी है वो साथ-साथ जो है वो उबलने से वो खुश्क हो जाएगा और हम 2 कप कहवा जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। इसके अलावा इसमें जो चौथी चीज़ हमने डालनी है वो है पुदीने के पत्ते। तो सबसे पहले हमने जो है वो अजवाइन डाल दी है, उसके बाद ज़ीरा आपने जैसे देखा आधी चम्मच ज़ीरा हमने डाला है और उसके बाद जो है वो हम सौंफ आधी चम्मच जैसा कि आपको नज़र आ रहा है डाल रहे हैं और आखिर में पुदीने के पत्ते जो सब्ज़ पुदीना है वो आपने कहीं से ताज़ा पत्ते लेकर आने हैं और ताज़ा पत्ते भी हम इसमें शामिल करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये तमाम तीनों चीज़ें जो हैं ये इसकी इंग्रेडिएंट्स की जान है। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। जो सास पैन है उसको हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। अब आपको मैं थोड़ा-सा इसमें ये ब्रीफ करता चलूँ कि और हाँ, चीनी जो है आपने हस्बे ज़ायक़ा डाल लेनी है। चीनी को थोड़ा रखें, कम इस्तेमाल करें। कहवे को अब एक पहली उबाली आ गई है, इसको आपने उबलने देना है, यानी 2 से 3 मिनट तक ये जितना ज़्यादा उबलता चला जाएगा इसमें जितने सौंफ के, ज़ीरे के, अजवाइन के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके अंदर जितने भी बायो एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं, ख़ास तौर पर जो पुदीने के अंदर जो पुदीने का सत होता है, यानी वो मैदे के लिए इंतहाई अहम चीज़ है, वो उबल कर पानी के अंदर चला जाए। इसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है और देचकी के ऊपर ढक्कन देना है ताकि इसे अच्छे तरीके से दम आ सके। तो नाज़रीन काम हमारा जादुई कहवा जो है वो बनकर तैयार है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसका रंग जो है वो और निखर कर सामने आया है। आखिर में आपने नींबू जो है इसमें 2-2 कतरे डाल लेने हैं। रेसिपी आपने मुलाहिज़ा फरमाई, मेरी टीम की एक छोटी सी काविश थी। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी और इस रेसिपी को आप ज़रूर इस्तेमाल भी करेंगे, ट्राई करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे जिनको आए रोज़ हज़मे और बदहज़मी वगैरह के मसाइल जो हैं वो लगे रहते हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।